हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टिकल से रेडी प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ही इज कंसिडर्ड ब्लैंक आइंस्टीन ऑफ हिज जनरेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आइंस्टीन से पहले यहाँ पे आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैसे आएगा आर्टिकल द? जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से की जाती है तो उसके लिए हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज करना है। यहाँ पे जो आइंस्टीन है एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन इसका जो अर्थ है ये प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मतलब कि आइंस्टीन जो है एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से की जाती है तो आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज कंसिडर्ड द आइंस्टीन ऑफ हिज जनरेशन, मतलब कि उसे उसकी पीढ़ी का आइंस्टीन माना जाता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आई मेट ब्लैंक यूरोपियन साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यूरोपियन की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब हम जो है यहाँ पे यूरोपियन की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यही साउंड, यही प्रोनाउंसिएशन, यही उच्चारण जो है ये वोवेल होता, वोवेल साउंड करता, तो आपको जो है आर्टिकल एन लगाता। लेकिन यहाँ पे जो है ये कॉन्सोनेंट की साउंड कर रहा है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई मेट आ यूरोपियन साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस, मतलब कि मैंने सम्मेलन में एक यूरोपीय वैज्ञानिक से मुलाकात की। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज ब्लैंक यूनिक अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद नासा। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिक की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यूनिक की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट से, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद नासा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ये नासा के साथ काम करने का एक अनोखा अवसर है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, शी इज रीडिंग ब्लैंक टाइम्स ऑफ इंडिया व्हेन आई अराइव्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है एक न्यूज़पेपर है। तो जितने भी न्यूज़पेपर के नामों से पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जितने भी न्यूज़पेपर के नेम हैं इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द दैनिक जागरण, इनसे पहले आपको हमेशा जो है आर्टिकल द का यूज़ करना है। जितने भी अखबारों के नाम हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स नेम हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया व्हेन आई अराइव्ड, मतलब कि जब मैं पहुंचा तब वह टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रही थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक विजडम इज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो विजडम है ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे विजडम दिया है, ऑनेस्टी दिया है, ब्रेवरी होता है, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। विजडम यहाँ पे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिनको आप लोग महसूस करते हैं, जैसे विजडम, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, तो इसमें जो है आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, विजडम इज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड, मतलब कि जो बुद्धिमत्ता है ये सोने से अधिक मूल्यवान है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज ब्लैंक MLA वेटिंग आउटसाइड टू मीट यू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
यहाँ पे जो MLA की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। MLA की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये वोवेल से स्टार्ट हो रही है इसकी साउंड, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं MLA को तो यहाँ पे लिखेंगे MLA, MLA ऐसे लिखेंगे। तो पहला जो अक्षर है ये जो है वोवेल साउंड कर रहा है, तो जब स्टार्टिंग इसकी वोवेल साउंड से है तो आर्टिकल आपको लगाना है एन, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, देयर इज एन MLA वेटिंग आउटसाइड टू मीट यू। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि बाहर एक विधायक आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तभी मुझे जो है न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वी बुक्ड आ ट्रिप टू ब्लैंक मालदीव्स फॉर आवर हनीमून। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मालदीव से पहले आर्टिकल का यूज़ जो होगा, यहाँ पे आर्टिकल इसका द करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल द करेक्ट क्यों होगा, जब किसी देश का नाम प्लूरल में होता है, जैसे मालदीव्स, नीदरलैंड्स, फिलीपींस, तो इन तीनों देशों के नाम से पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, क्योंकि ये अपने आप में जो है प्लूरल हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, जब भी किसी देश का नाम प्लूरल में होता है, जैसे द मालदीव्स, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, तो आपको हमेशा इन देशों के नाम से पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, वी बुक्ड आ ट्रिप टू द मालदीव्स फॉर आवर हनीमून, मतलब कि हमने अपने हनीमून के लिए मालदीव की यात्रा बुक की है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, आई नीड ब्लैंक आवर टू फिनिश दिस रिपोर्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आवर की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये वोवेल से स्टार्ट हो रही है इसकी साउंड, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आवर में जो है एच साइलेंट रहता है, तो इसकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम पढ़ते हैं आवर, तो आवर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है वोवेल साउंड से, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, आई नीड एन आवर टू फिनिश दिस रिपोर्ट, मतलब कि मुझे यह रिपोर्ट खत्म करने के लिए 1 घंटा चाहिए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ही इज़ ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन लंदन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है, ये कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज़ आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन लंदन, मतलब कि वे लंदन में एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिवर्सिटी को, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड से, इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, दे स्टे एट ब्लैंक ताजमहल पैलेस होटल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको किसी होटल या ऐतिहासिक इमारत या प्रसिद्ध स्थल का नाम दिया है, तो आपको उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी सेंटेंस में किसी होटल या ऐतिहासिक इमारत या प्रसिद्ध स्थल का नाम दिया है, तो उससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, दे स्टे एट द ताजमहल पैलेस होटल, मतलब कि वे ताजमहल पैलेस होटल में ठहरे थे, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, वी विजिटेड ब्लैंक लोवर म्यूजियम ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू फ्रांस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको प्रसिद्ध संग्रहालय जैसे म्यूजियम, स्मारक, मोनूमेंट्स, इमारत, बिल्डिंग्स के नाम से पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको प्रसिद्ध संग्रहालय जैसे म्यूजियम, स्मारक, मोनूमेंट्स या फिर इमारतों, बिल्डिंग्स के नाम से पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, वी विजिटेड द लोवर म्यूजियम ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू फ्रांस, मतलब कि हमने फ्रांस की यात्रा के दौरान लोवर म्यूजियम का दौरा किया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 13, शी इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन विच इज़ रेयर दीज डेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑनेस्ट में जो है एच साइलेंट रहता है, तो ऑनेस्ट की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज़ एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन विच इज़ रेयर दीज डेज, मतलब कि वह एक ईमानदार राजनेता है जो आजकल दुर्लभ है, मतलब कि बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, आई सॉ ब्लैंक ईगल फ्लाइंग ओवर द रिवर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो ईगल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रहा है वोवेल साउंड से, तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ईगल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ईगल, तो ईगल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है वोवेल साउंड से, इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, आई सॉ एन ईगल फ्लाइंग ओवर द रिवर, मतलब कि मैंने नदी के ऊपर एक चील को उड़ते हुए देखा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड ब्लैंक क्योर फॉर कैंसर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्योर है ये काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले जो आर्टिकल आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो क्योर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है किससे, कॉन्सोनेंट से, इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ क्योर फॉर कैंसर यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आ क्योर फॉर कैंसर, मतलब कि वैज्ञानिक कैंसर के इलाज की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, शी गेव मी ब्लैंक 1 रुपी कॉइन एज आ सुवेनियर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आ 1 रुपी कॉइन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड से, इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी गेव मी आ 1 रुपी कॉइन एज आ सुवेनियर, सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसने मुझे 1 रुपये का सिक्का स्मृति चिन्ह के रूप में दिया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, दे क्रॉस्ड ब्लैंक पैसिफिक ओशन ऑन आर शिप। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको महासागरों के नाम या फिर नदियों के नाम या फिर समुद्रों के नाम दिए हों, तो आपको उनसे पहले हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जितने भी ओशंस के नाम हैं, जितने भी रिवर्स के नेम हैं, जितने भी सीज के नेम हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, जैसे कोई भी रिवर दिया है, जैसे द गंगा, द गोमती, द यमुना, तो इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, दे क्रॉस्ड द पैसिफिक ओशन ऑन आर शिप, मतलब कि उन्होंने एक जहाज से प्रशांत महासागर को पार किया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, आई डोंट थिंक ही इज़ ब्लैंक राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये कैसे है, ये है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रही है, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड से, इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, आई डोंट थिंक ही इज़ आ राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि वह इस नौकरी के लिए सही व्यक्ति है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, शी इज़ लर्निंग टू प्ले ब्लैंक पियानो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पियानो है, ये अपने आप में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, मतलब कि जितने भी संगीत वाद्य यंत्र हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे यहाँ पे पियानो दिया है, तो इससे पहले हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो, मतलब कि वह पियानो बजाना सीख रही है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, देयर वॉज ब्लैंक FBI एजेंट आउटसाइड माई हाउस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो FBI की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है किससे, ये हो रही है वोवेल साउंड से। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि FBI की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, ये वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, देयर वॉज एन FBI एजेंट आउटसाइड माई हाउस, मतलब कि मेरे घर के बाहर एक FBI एजेंट था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, आई वॉज लुकिंग फॉर ब्लैंक होटल बट एवरीथिंग वॉज बुक्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे होटल से पहले आपको आर्टिकल ए यूज़ करना है, क्योंकि होटल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये कैसे है, ये है स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड से। इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, आई वॉज लुकिंग फॉर आ होटल बट एवरीथिंग वॉज बुक्ड, मतलब कि मैं एक होटल ढूंढ रहा था लेकिन सब बुक थे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, दे क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ ब्लैंक माउंट एवरेस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट है, ये जो है पर्वत का नाम है, मतलब कि माउंटेन का जो है नाम है। तो जितने भी माउंटेन्स के नाम हैं, जितने भी पर्वतों के नाम हैं, इनसे पहले जो है कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी पर्वतों के नाम हैं, जितने भी माउंटेन्स के नाम हैं, इनसे पहले जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में पर्वत श्रृंखलाओं के नाम दिए हैं, जैसे माउंटेन रेंजेस के नाम दिए हैं, जैसे द अरावली रेंज, द काराकोरम, जैसे द हिमालयाज, तो आपको इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है। माउंटेन्स रेंजेस से पहले आपको आर्टिकल का यूज़ करना है, द आर्टिकल का यूज़, लेकिन माउंटेन से पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि पर्वतों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है, लेकिन माउंटेन रेंजेस से पहले, मतलब कि पर्वत श्रृंखलाओं से पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, जैसे द काराकोरम, द हिमालयाज, द अरावली रेंज। तो जितने भी रेंजेस हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है, जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं। तो यहाँ पे इसका दिया था, ये दिया था माउंटेन। तो यहाँ पे माउंटेन से पहले जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दे क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, आई नीड ब्लैंक एडवाइस ऑन दिस मैटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एडवाइस है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस जो है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई नीड एडवाइस ऑन दिस मैटर। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मुझे इस मामले पर सलाह की ज़रूरत है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, शी लिव्स इन ब्लैंक यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था जिन देशों के नाम प्लूरल होते हैं, जैसे द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स, द मालदीव्स, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, क्योंकि देशों के नाम जो हैं प्लूरल हैं, तो आपको उनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है। और जिन देशों के नाम से पहले यूनाइटेड दिया है, तो उनसे भी पहले जो है आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। और जिन देशों के नाम में जो है रिपब्लिक दिया है, जैसे द चेक रिपब्लिक, तो इससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि जिन देशों के नाम प्लूरल होते हैं, जैसे मालदीव्स, फिलीपींस, नीदरलैंड्स, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। और जिन देशों के नाम से पहले यूनाइटेड लगा है, तो उनसे भी पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। और जिन देशों के नाम में जो है रिपब्लिक देखने को मिल जाता है, जैसे द चेक रिपब्लिक, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी लिव्स इन द यूनाइटेड किंगडम, मतलब कि वह यूनाइटेड किंगडम में रहती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 26, ही वॉज अवॉर्डेड ब्लैंक ऑनरेरी डिग्री बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑनरेरी डिग्री के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑनरेरी जो है अपने आप में एडजेक्टिव है। तो ऑनरेरी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रही है। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ऑनरेरी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है वोवेल साउंड से। इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज अवॉर्डेड एन ऑनररी डिग्री बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का ये हो जाएगा उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक मानद उपाधि प्रदान की गई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, आई हैड ब्लैंक अमेजिंग एक्सपीरियंस वाइल ट्रेवलिंग इन जापान। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अमेजिंग की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये वोवेल से स्टार्ट हो रही है। इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अमेजिंग की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये वोवेल से साउंड से स्टार्ट हो रही है। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वाइल ट्रेवलिंग इन जापान। मतलब कि जापान में यात्रा के दौरान मेरा एक अद्भुत अनुभव रहा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, दे विजिटेड ब्लैंक नीदरलैंड्स लास्ट समर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिन देशों के नाम प्लूरल होते हैं तो उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, जैसे द मालदीव्स, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। तो जिन देशों के नाम जो हैं प्लूरल होते हैं तो इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। ये कौन कौन से देश हैं, जैसे द मालदीव्स, द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दे विजिटेड द नीदरलैंड्स लास्ट समर। मतलब कि उन्होंने पिछली गर्मियों में नीदरलैंड की यात्रा की। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, ही वॉज लिसनिंग टू ब्लैंक रेडियो व्हेन आई एंटर्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियो दिया है। जब सेंटेंस में रेडियो का अर्थ जो है एक माध्यम, मतलब कि ब्रॉडकास्ट मीडियम के रूप में हुआ हो, तो आपको उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि रेडियो से पहले आर्टिकल द का यूज़ हम कब करते हैं, जब रेडियो का अर्थ जो है एक माध्यम, मतलब कि ब्रॉडकास्ट मीडियम के रूप में हुआ हो, तो उससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज लिसनिंग टू द रेडियो व्हेन आई एंटर्ड। मतलब कि जब मैं अंदर आया तो वह रेडियो सुन रहा था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30, देयर इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी नियर माई हाउस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड से। इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा देयर इज अ यूनिवर्सिटी नियर माई हाउस। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेरे घर के पास एक विश्वविद्यालय, मतलब कि एक यूनिवर्सिटी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31 है। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ही स्पेंट अ ईयर ट्रैवलिंग अक्रॉस ब्लैंक सहारा डेजर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।